हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस करने हैं और 1 to 5 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन है किसी न किसी रेशो की, और वहाँ जो एंगल हैं उनके वो कोई किसी एंगल में लाई क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई सेकंड में कर रहा है, कोई थर्ड में कर रहा है, तो कोई फोर्थ में कर रहा है। ठीक है, तो लगभग ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सोल्व करते हैं। इसके अंदर दिया है कि cos x इक्वल टू -12 और x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। cos x इक्वल टू -12, ये x जो है हमारा बिलोंग करता है कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो यहां से cos x के अलावा बाकी जितनी भी रेशो हैं, यानी रेशो टोटल रेशो हमारी 6 हैं, तो बाकी पांचों रेशो को हमें फाइंड करना है। तो यहां से sin x की वैल्यू निकालनी है। तो sin x की कैसे निकालेंगे? अब sin x और cos x में रिलेशन है, आइडेंटिटी है हमारी, तो वो यूज करते हैं। आइडेंटिटी कौन सी है? 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि sin स्क्वायर x, बिकॉज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहां cos x की वैल्यू -12 है, वैल्यू पुट कर देते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos x -12 है, तो -12 और यहाँ इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से sin स्क्वायर x माइनस का स्क्वायर प्लस और 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल टू 1। यहाँ से sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 - 1/4 और 4 - 1 3/4, ये वैल्यू आ जाती है। sin x यानी स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस का सिंबल और स्क्वायर रूट हो जाता है, तो 3/4, यानी sin x जो आया हमारा प्लस माइनस √3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। sin x की वैल्यू प्लस माइनस √3/2, बट x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होगा? हमने क्वाड्रेंट किया था, तो क्वाड्रेंट में क्या था? इसमें तो सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, और यहाँ cos और सीकेंट पॉजिटिव। cos और सीकेंट ये प्लस के, बाकी सारे के सारे जो हैं वो सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है वो क्या होगा? क्योंकि साइन तो पॉजिटिव का होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, बट थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होगा? नेगेटिव। यहां से sin x की वैल्यू क्या होगी? दिस इंप्लाइड sin x इक्वल टू -√3/2। sin x इक्वल टू -√3/2। अब हमारे पास sin x की वैल्यू है, cos x की भी है, तो tan x की क्या होगी? sin x अपॉन cos x। tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में? अभी निकाली हमने -√3/2।
अपॉन cos x की वैल्यू तो गिवन थी -1/2 अपॉन -1/2, तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल हो जाता है -2/1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी √3। तो tan x की जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई है √3, और tan x पॉजिटिव होता भी है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा tan जो है पॉजिटिव होता है, tan और cot। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये tan x की वैल्यू आ जाती है। और cot x कैसे निकलेगा? cot x तो tan x का रेसिप्रोकल होता है। दिस इंप्लाइज cot x इक्वल टू 1/√3, और cot x भी क्या है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। tan और cot पॉजिटिव होते हैं दोनों, तो cot x इक्वल टू 1/√3। अब वैल्यू हमारे पास cos x की तो गिवन थी, और sin x की निकाल ली, tan x की निकाल ली, cot x की निकाल ली। अब बस्ती किसकी है? अब बस्ती हमारी secant x की और cosecant x की। तो secant x की कैसे निकालें? secant x जो होता है, और देखो दो तरह से निकाल सकते हैं secant x, या तो 1/cos x, इसका रेसिप्रोकल कर देते, ऐसे ही कर लेते, secant x इक्वल टू 1/cos x, और cos x की वैल्यू है हमारे पास क्या? -1/2, यानी secant x जो है cos x का रेसिप्रोकल होता है, तो -2/1 -2। और थर्ड क्वाड्रेंट में secant x नेगेटिव भी होता है, तो secant x की वैल्यू -2 होगी हमारी। और cosecant x वो sin x का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin x, यानी sin x की वैल्यू क्या है? sin x की वैल्यू निकाली थी हमने, क्या थी? -√3/2, तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा -2/√3। ये हमारी बाकी जो 5 आइडेंटिटी हैं, रेशो हैं cos x के अलावा, वो सब भी आ गए हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th में क्या है? tan x इक्वल टू -5/12, -5/12। यहां जो एंगल है यानी x है, वो बिलोंग करता है, कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? ये गिवन है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें देखना होगा क्या पॉजिटिव होता है, कौन सी रेशो नेगेटिव होती है, कौन सी रेशो पॉजिटिव और कौन सी रेशो नेगेटिव। अब x बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, यहां देखा तो हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, बाकी चारों नेगेटिव। तो tan x इक्वल टू -5/12, tan x के अकॉर्डिंग हम, या tan x को लेकर किसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं? देखो tan x के साथ जो आइडेंटिटी है वो किसकी होती है? tan x की और secant x। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? secant square x minus tan square x इक्वल टू 1, बिकॉज secant square x minus tan square x इक्वल टू 1। अब यहां से secant square x माइनस tan x की वैल्यू -5/12 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू 1। यहां से secant square x इक्वल टू, ये देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 1। यहां से secant square x जो आया वो हमारा 1 प्लस ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाता है, यानी 25/144। अब यहां से secant square x इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं, 144 प्लस 25 169 अपॉन 144। अब secant square x
इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस का सिंबल 169 अपॉन 144। अब स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 एंड 144 12, यानी प्लस माइनस 13 अपॉन 12। सेकेंड स्क्वायर सेकेंड एक्स की वैल्यू, स्क्वायर तो दूसरी तरफ जाके हमारा प्लस माइनस का सिंबल और स्क्वायर रूट हो गया है। अब यहाँ सेकेंड एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 13/12 है। अब सेकेंड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये पता चलेगा बिकॉज एक्स बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट, बिकॉज एक्स बिलोंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड में हमारा एक्स बिलोंग करता है तो सेकेंड एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट और ये सेकेंड में तो पॉजिटिव होता है हमारा साइन और कोसेक। इसका मतलब जो हमारा सेकेंड है वो क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस का सिंबल लेंगे। यहां से सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आई? माइनस 13/12। ये सेकेंड एक्स की वैल्यू आ जाती है। अब हमने जो 10x गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने सेकेंड एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब 10x से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 10x का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? cot x, तो cot x की वैल्यू 12/-5। ठीक है, सेकेंड एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? या सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1/cos x। ठीक है, तो cos x की वैल्यू भी इसकी उल्टी हो जाती है, यानी -12/13। दो वैल्यू तो यहां से आगे जो बचेंगी उसको फिर आइडेंटिटी से हम निकाल लेते हैं। जिस बच्चे को क्वाड्रेंट याद है तो उसके लिए बहुत इजी है, तो क्वाड्रेंट जो है अच्छे से सीखिए, मुश्किल नहीं है क्वाड्रेंट। इसमें हमारे पास वैल्यू 10x की है तो cot x की निकाल सकते हैं। cot x इक्वल टू 1/10x और 10x की वैल्यू है हमारे पास 1 और 10x की वैल्यू तो थी हमारी -5/12 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -12/5, यानी cot x जो है वो क्या आया? -12/5। अब सेकेंड एक्स की वैल्यू भी निकली है -13/12। देखो cot x जो है नेगेटिव ही होगा -12/5, क्योंकि ये x जो है कहां बिलोंग करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या साइन और कोसेक के अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, तो cot x भी नेगेटिव होगा। अब सेकेंड एक्स, बिकॉज सेकेंड एक्स हमारा कितना है? -13/12, तो cos x तो इसका रेसिप्रोकल होगा। दिस इंप्लाइज cos x इक्वल टू -12/13, और जो cos x है वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए cos x की वैल्यू भी ये है। हमारे पास चार वैल्यू आई, 10x की आ गई, सेकेंड की आ गई और cot की आ गई। ठीक है, और हमारे पास cos की आ गई। अब sin x की वैल्यू चाहिएगी हमारे को, साइन और कोसेक की। जब साइन का हमें पता चल जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कोसेक आ जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन और कोस की आइडेंटिटी से। कोस एक्स हमारे पास है ऑलरेडी -12/13, तो यहां से अब क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर x, यानी cos x की वैल्यू इज -12/13, उसका स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से sin स्क्वायर x प्लस 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 1। यहां से sin स्क्वायर x और ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाता है, यानी 1 - 144/169। इसका एलसीएम लेते हैं, यानी 169 और 169 - 144 यानी 25।
ये यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, और जो भी दूसरी साइड है RHS में उसका स्क्वायर रूट हो जाता है 25/169, यानी प्लस माइनस 25/169। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 169 का होता है 13। लेकिन x बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस 5/13 वैल्यू आ जाती है हमारी साइन x की। साइन x इक्वल टू 5/13 प्लस का आ जाएगा। अब कोसिकेंट x वो साइन x का क्या है? रेसिप्रोकल, यानी 13/5। और ये दोनों वैल्यूज जो होंगी पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों वैल्यूज यानी चारों रेशो वो हैं माइनस में होंगी, बिकॉज x बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है उसमें उसने बोला है क्या? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन 6 to 10। वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को। तो इसमें हमारे को दिया साइन 765, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहां जो वैल्यूज निकालनी है हमें वो हम डिग्री मेजर में निकाल लेते हैं। कैसे? अगर हम इसको 90 से डिवाइड कर दें, यानी 765 को अगर 90 से डिवाइड करें तो कितने में जाएगा? 9 8 जा 72, यानी 8 पे जाएगा। 80 9 8 जा 72, और ये 5 6 - 2 4 45। यानी हम इसको क्या लिखेंगे? साइन 8 × 90 प्लस रिमाइंडर यानी 45। अब यहां से साइन 8 × 90 + 45, क्वाड्रेंट में हमने समझा था। क्वाड्रेंट अगर किसी ने नहीं देखा है तो पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें जाके क्वाड्रेंट को समझना, ठीक है? तो उसमें क्या बताया था? ये हमारा क्वाड्रेंट है ये, और ये फर्स्ट 0 से 90 to 180, 180 to 270, और 270 to 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां से देखो, कोई भी रेशो जो है चेंज होती है। कब होती है? जब 90 का मल्टीपल ओड होता है। ओड अगर 90 का मल्टीपल जो है इवन है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी रेशो चेंज नहीं होगी, ठीक है? यानी साइन रहेगा एज इट इज और इनटू 45। बट इसमें ये जरूर देखना है कि ये लाई कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है? 8 × 90। देखो ये क्वाड्रेंट जो है यहां से 90 तक का होता है, तो 90 कितने से मल्टीप्लाई है? 8 से। तो 8 क्वाड्रेंट गए, एक क्वाड्रेंट 2 3 4, फिर 5 6 7 8 यहां आ गया हमारा, और उसके अंदर 8 × 90 तो यहां तक आया, तो उसमें कुछ ऐड है यानी प्लस हुआ है, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा जिसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फिर इसका सिंबल देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑलरेडी सब जो होते हैं सभी रेशो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा। पहला काम
कि ये देखेंगे कि ये रेशो चेंज होगी या नहीं। वो कब होगी चेंज, जब हमारा जो 90 का मल्टीपल है अगर वो ओड है तो चेंज होगी, अगर इवन है तो चेंज नहीं होगी। तो अब ये इवन है तो साइन आ गया, साइन थीटा, जो भी एंगल हमारा वही आएगा। अब ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस क्वाड्रेंट में ये रेशो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। तो हमने देखा कि ये 8 into 90 है तो 190, 290, 390, 490, 5, 6, 7, 8 और इसमें 8 into 90 आने के बाद एंगल प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो यहाँ चला जाता, अगर सब्ट्रैक्ट होता तो पिछले में चला जाता। ठीक है ना, तो ये आ गया यानी फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो यहां से sin 45, और sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। ये आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है tan 90π/3, tan 19π/3। यहां जो एंगल दिया tan का वो रेडियन फॉर्म में है। ठीक है, तो रेडियन फॉर्म में है तो हम चेंज करते हैं। देखो कैसे चेंज करते हैं, 90 into π/3 है, 19π/3। तो रेशो को कैसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करें, तो 3 से 1 जा 21 प्लस -2π, ऐसे कर सकते हैं इसको अलग से। या यहां 3 6 जा 18 यानी 6π और प्लस π/3, 3 6 जा 18 और 1 19π/3। तो इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं 19π/3 यानी tan 6π प्लस π/3। अब रेडियन फॉर्म में पाई अगर है हमारे पास तो कोई भी रेशो चेंज नहीं होती। अगर हमारे पास π/2 है तो फिर उसमें हम देखते हैं कि उसका मल्टीपल क्या है, ओड है या इवन है। बट अगर पाई है तो उसका जो मल्टीपल है वो चाहे ओड है या फिर इवन, तो हमारी रेशो चेंज नहीं होगी, रेशो सेम रहेगी। यानी 10 है तो 10 ही रहेगी। यानी ये आया 10 और एंगल π/3। एंगल तो आना होता है सब में, पिछले में भी आया था ये, यहां इससे कोई मतलब नहीं है हमारे को, ये तो आना ही आना एंगल सेम। तो 10π/3। अब 10π/3, लेकिन इसका सिंबल भी देखना होगा। सिंबल अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट 6π, देखो पाई वैल्यू कहां तक होती है, ये क्वाड्रेंट है, ये π/2 यहां तक, पाई ये 1π 2π, ये 6π है 6π, तो 1π 2π 3π 4π 5π 6π। इसमें क्या है, ऐड है π/3, ऐड है तो आगे जाएगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 6π -π/3 होता तो 6π यहां तक है, उसमें से माइनस करेंगे तो वो थर्ड में रहेगा, फोर्थ में रहेगा। लेकिन ये प्लस π/3 है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो वहां तो सभी रेशो पॉजिटिव होती है। तो 10π/3 यानी 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3। ये हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको क्वाड्रेंट आता है क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो क्वाड्रेंट को ध्यान से समझना। तो आशा आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।